पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, ये आपने तो मुंह मीठा किया ही नहीं, ये लीजिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा भाभी, पता है आपको, आपकी सीट ना किसी और को मिल गई थी पैसों के लिए, पर अपने भैया है ना अंगद के पांव की तरह डटे रहे आपके हक के लिए। और तो और भाभी, भैया ने ना आपकी मेहनत का इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, क्या ही बताऊं बस। वो मिठाई बांट के दो। हे कुंज बिहारी बिहारी, अरे शादी ब्याह का घर है तो ये अब नौटंकियां खत्म हो गई हो तो घर के कामकाज में लग जाओ। अरे सब तैयारी हो जाएगी भाभी, आप चिंता मत करिए। पहले ये वाला जश्न तो अच्छे से मना ले, आखिर अपने सपनों की तरफ ईशा ने पहला कदम उठाया है। 1 मिनट रुक जा। ये ले बेटा, ये पेन मेरा आशीर्वाद है, अगला इम्तिहान इसी से लिखना। बेटा ये सिर्फ पेन नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा IAS बन के बाप की इस तपस्या को सफल करेगा। अच्छा हुआ ईशा जी पापा के IAS के सपने को पूरा कर रहे हैं। चल। और सब बढ़िया? अरे बंडी, सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती ना, कोई छूटा तो नहीं है ना? कोई नहीं छूटा भैया, ये इतनी मिठाई भी बच गई, बस आप भी थोड़ी मिठाई खा लीजिए। वैसे भैया आज आप खुश बहुत लग रही है, ऐसा लग रही है जैसे ईशा भाभी नहीं आप पास हुए। हाँ बंडी, ईशा जी का पास होना बहुत बड़ी खुशी की बात है, और मैं उनके लिए दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। वो तो दिख रही है भैया। भैया मैंने ना कहीं पढ़ा था कि मर्द तब खुश होता है जब वो लड़की खुश होती है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है, और जिसकी खुशी उसकी खुद की खुशी से ज्यादा मायने रखती है। भैया ऐसा लग रही है जैसे आपको ना ईशा भाभी से प्यार हो गया। अरे भैया मुझे लगा आप मेरे को मारोगे, और आप गुस्सा भी नहीं कर रही हो, क्या हुआ? मुंह मीठा का। आज मुझे ताई जी की तरह कहना पड़ेगा, कुंज बिहारी, क्या लीला है तुम्हारी? ये महंगे वाले जोड़े मैं काव्या के लिए संभाल के रख देती हूँ, नहीं तो ये लेन देन के कपड़ों में सब मिक्स हो जाएंगे। अलमारी में रख देते हैं। ये ताईमा, ताईमा, मेरे पास होने की खुशी में सबने मुंह मीठा किया, आप भी कीजिए ना। क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? परायों की खुशी में शामिल होने का मुझे कोई शौक नहीं है। ना तुझे पहले अपनाया था मैंने, और ना आगे अपनाऊंगी। वैसे तो आज तक तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखी है, लेकिन आज तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। जानती हूँ ताईमा, आप यही कहना चाहती है ना कि मैं जितने भी दिन यहाँ हूँ आपके कोई भी काम में दखल ना दूँ। ताईमा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कोई भी काम में दखल ना दूँ और ना ही तकलीफ पहुँचाऊँ। और एक काम है जो तू मेरे लिए कर सकती है, मुझे तेरी मदद चाहिए। जानती हूँ तू साज सज्जा में बहुत अच्छी है, गुलाब हवेली के लोगों की पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है, बल्कि मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह। आखिर तेरा मायका जो ठहरा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू और मैं एक टीम की तरह रहें।
ताकि मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना हो। सच ताइमा, आप नहीं जानती आपने मुझे ये बोलकर कितनी बड़ी खुशी दी है। ताइमा, आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। हम एक टीम हैं। यस। बस काव्या और आरव की शादी तक, उसके बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ काव्या की शादी अच्छे से निपट जाए। ताइमा, आप जानती है ना, मैंने रिया के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ तूने रिया के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, हमेशा सच का साथ दिया है। और सच ये है कि काव्या और आरव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पहली बार ताइमा ने मुझे सही समझा। ताइमा, काव्या की शादी में किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। आपने मुझसे सिर्फ मेरे अमीर बनने का सपना नहीं छीना ईशा भाभी, आपने मेरी माँ को मुझसे दूर किया है। खुशियां बढ़ने चली है ना अब काव्या की जिंदगी में, देखते जाइए बस। ये ननद भाभी की जोड़ी को मैं बर्बाद करके दम लूंगी। हाँ, ईशा भाभी ने स्कॉलरशिप एग्जाम पास कर लिया है। ओह वाओ, कांग्रेट्स टू हर। आपको पता है, ईशा भाभी ने तो मान लिया था कि वो फेल हो गई हैं, मगर सूरज भैया, उनको पूरा भरोसा था कि भाभी कभी फेल हो ही नहीं सकती। अरे मुझे हमेशा से पता था ईशा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह, इंटेलिजेंट एंड शार्प। इंटेलिजेंट और शार्प, आपकी तरह। पता है आरिफ जी, दो लोगों के बीच ना वो भरोसा होना जरूरी है जो आज सूरज भैया को ईशा भाभी पे था। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि भरोसा एक दूसरे की ताकत कैसे बन सकता है। देखिए ना, आज भरोसे की जीत हुई। हाँ काफी, हम दोनों भी एक दूसरे पे ऐसे ही भरोसा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम मुझ पर और हमारे प्यार पर भरोसा रखना। आरव जी, अब हम दोनों एक होने वाले हैं और आप क्या छोड़ने की बातें कर रहे हैं? भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी बताइए? अब आपसे दूर रहने के ख्याल से भी ना मैं कोसों दूर रहना चाहती हूँ। समझ गया, इसका मतलब अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती हो। नहीं नहीं आरव जी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आने की सोचेगा भी मत। चुपचाप अभी के अभी चाबी ड्रॉअर में रखिए और ड्रॉअर को बंद कीजिए। एक सेकंड, तुम्हें कैसे, तुम यहाँ हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पर ही हूँ, मगर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। प्लीज अभी मत आना। अच्छा, अब बातें बहुत हुई, मैं रखती हूँ, वरना ईशा भाभी कल की तरह फिर मेरा मजाक उड़ाएंगी कि मैं दीवानी हुई जा रही हूँ। अच्छा, अब रखती हूँ, बाय बाय। काव्या काव्या काव्या, आखिर कब होगी हमारी शादी? भैया, ऐसा लग रही है जैसे आपको ना ईशा भाभी से प्यार हो गया। आखिर ये मुझे क्या हो गया है? सूरज, बाइक पे आंखें बंद करके कौन बैठता है? अच्छा, मुझे तुमसे एक खुशखबरी शेयर करनी है। पता है ताइमा ने क्या कहा कि मैं और ताइमा एक टीम है और हम टीम बन के काम करेंगे। सूरज, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बोल दी और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सूरज, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ? ठीक हो? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ क्या? पता नहीं, रुकिए वो बस। सूरज, गड़बड़ क्या? पर अबे देख के भूत की तरह कहाँ भागा जा रहा है? ये घंटी सुनाई दे? हाँ, घंटी? हाँ, टिक टिक। ईशा जी जब जब मेरे करीब आ रही है, ये घंटियां उसको सुनाती हैं।
समझा बच्चू, तुझे प्यार की घंटियां सुनाई दे रही हैं। अरे सूरज, शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। अभी तुम नाच रहे थे और अब मुझसे ही दूर भाग रहे हो। अदिति। हाँ माँ। चल काम पे लग जा, मैं लिस्ट बताऊंगी, लिखती जा फटाफट। हाँ अरे उधर रख देना, सर पे रखेगी। हाँ, अनुराग बाबू के लिए कपड़ों का एक सेट, शगुन का लिफाफा, घड़ी और सोने की अंगूठी। खुशबू बहू जी की एक साड़ी, सुहाग का सामान, देख पायल लिख दे, अच्छा लगेगा। हाँ ए जरूर के गुलाम, थोड़ी तू भी अपनी जेब ढीली कर बेटा, बहन की शादी है, कोई जिम्मेदारी निभाओ। ये खाली कमा कमा के बीवी की कमर में ही ठूसता रहेगा। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं। अरे भाभी क्यों इतना तामझाम कर रही हैं? हम हमारी हैसियत के हिसाब से करेंगे शादी, बस। देवर जी, मेरी बेटी की शादी है, मैं तय करूंगी। मुझे अपनी काव्या की शादी खूब धूमधाम से करनी है। अदिति तू किसी की मत सुन, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखती जा, लिख आगे। ताई माँ, आपने यही सामान स्टोर रूम से मंगवाया था ना? हाँ हाँ। इसमें तो काफी चीजें हैं लेन देन की। ताई माँ, हम खुशबू भाभी के लिए साड़ी और बाकी का सामान खान मार्केट से ले लेंगे। वहाँ सारी चीजें सस्ती भी मिलेंगी और भाभी को अच्छी भी लगेगी। जो तेरा जी करे वो कर, तू देख ले सब। हाँ बाबू, फुटी काटो, फुटी। ये मेरी छुईने की बात कब से मानने लग गई? सगी बहू तो मैं हूँ, मेरी बात तो आज तक नहीं मानती है। सास बहू की टीम कब बनी? बाबू, जो हमसे बनता है वो हमें कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि ईशा की जगह तुम्हारा पत्ता कट जाए इस घर से, मेरा क्या होगा फिर? मम्मी जी, हम ना गहने मेरे भाई की दुकान से ले लेंगे। हैं तारी की? बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे घर की बेटी को नकली जेवर के साथ विदा करेंगे हैं? अभी तो मेरे पास मेरा सोने वाला हार रखा है, उससे मैं काव्या को दे दूंगी। जानती हूँ शादी से पहले तेरी भी बहुत नजर थी ना उस पर, लेकिन अब तो वो काव्या का हुआ। नहीं भाभी, वो हार भैया की निशानी है, वो आप ही के पास रहेगा। ये सही नहीं है, नहीं है सही। हम नया। हे कुंज बिहारी मैं हारी। अरे मेरी चीज है तो मुझे तय करने दो ना, सब लोग बीच में क्यों टाई टू कर रहे हैं? वो हार काव्या ही पहनेगी, और ये पहनेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। वाह माँ वाह, आपने तो कहा था कि वो हार आप मुझे दोगी और अब वही आप काव्या को दे रही हो। बहुत बढ़िया। हाँ काव्या बोल दे, जिससे खुशी राज न आए वो अपना मुंह और आंखें बंद रखे। हाँ हाँ, मेरी खुशी तो इस घर में वैसे भी किसी से देखी नहीं जाती है। अरे कब तक मेरा हक छीन छीन के लोगों में बांटोगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। रिया की बात कड़वी जरूर है पर सच है। इस हार पर आपके अलावा अगर किसी का हक है तो वो रिया का है। मैंने अपनी तरफ से काव्या के लिए कुछ जोड़ के रखा है, बस उतना ही काफी है। हो जाएगा काम उसमें। जितनी हमारी चादर है उसके हिसाब से ही पांव फैलाएंगे। और भाभी काव्या अकेली नहीं है, हमारी दूसरी बच्ची तैयार बैठी है रिया, उसे भी तो इज्जत के साथ मान सम्मान के साथ विदा करना है। देवर जी, माँ हूँ रिया की, उसके बारे में भी सोच समझ के रखा है, लेकिन अभी काव्या की शादी है ना, तो ये हार मुझे काव्या को देने दीजिए। और क्या पता रिया की शादी तक उसके भाग्य से कुछ और जोड़ लेंगे हम। देवर जी, मैंने तो रानी जी को वादा किया था कि काव्या की शादी हम खूब अच्छे से करेंगे। अगर आज वो जिंदा होती
और अपनी खुशी से अपने अरमान पूरे करती तो रुकते आप? नहीं ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। काव्या और सूरज की माँ की मौत, उसके बच्चे। हमने क्या तय किया था भाभी कि इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो हुआ वो भूल जाइए बस। हलवाई का होगा कुछ 10,000। और लाइट वाले और डीजे वाले से बंटी ने बात करवाई थी तो वो 7,000 से नीचे नहीं मान रहा, तो 7,000। काव्या की शॉपिंग और घर वालों का सामान मिला के कुछ 30,000 हो रहा है। अदिति दीदी, हमें कुछ और भी सोचना होगा क्योंकि काव्या का लहंगा भी बाकी है। हाँ। वो भी बहुत महंगा आएगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि काव्या के लहंगे पे हम दोनों मिलके जरी गोटा और नग लगा दे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है ना? ईशा भाभी, पागल है क्या तू? ऐसे कौन चिल्लाता है? डरा दिया एकदम। क्या हुआ बंटी, सब ठीक है ना? नहीं नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं है। वो सूरज भैया। सूरज? सूरज को क्या हुआ? अरे नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है भैया को। ऐसा है, सीधे सीधे बता बात क्या है, वरना लगाऊंगी एक। सुनो तो भाभी, मैंने ना सूरज भैया से पूछा उन्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया? तो भैया ने पता है क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अरे सुनो तो, अरे कुछ नहीं कहा मतलब समझो। अरे ना भी नहीं कहा। सूरज ने ना नहीं बोला? हाँ। इसका मतलब है चाचा जी का प्लान काम कर रहा है, इसीलिए तो आज खुशी से सूरज ईशा के पास होने पर डांस कर रहा था। नहीं अदिति दी, वो मेरे पास होने पे खुश इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं गई थी उससे बात करने, उसने मुझे जवाब देना तो दूर की बात है, इग्नोर करके चला गया। शायद उसके हिस्से का प्यार और उसके हिस्से की परवाह मेरे लिए सिर्फ सपना हो सकती है, सच नहीं। तुम दोनों ना बुद्धू के बुद्धू। अरे सपने तो सूरज देख रहा होगा अभी। भैया ऐसा लग रही है जैसे आपको ना ईशा भाभी से प्यार हो गया। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। कहीं से मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। ये पूजा होती है इसलिए पत्नी अपने पति को गलत रास्ते पे जाने से रोक सके। बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? क्या ये सच है? ब्रह्मचारी। तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं इस कमाल की एक्टर हूँ? तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। क्यों ब्रह्मचारी जी, मेरे पायल की छन छन ने तुम्हारे दिल में टन टन घंटी बजाई दी ना? एक है जमीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों
से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ब्रह्मचारी। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या सोच रहा हूँ मैं? बजरंगबली जी माफ कर देना, माफ कर देना, गलती होगी, भूल होगी, माफ कर देना बजरंगबली जी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे, कुछ भी सोच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भाभी आप ना समझ नहीं रही। अगर मैं सूरज भैया से ना ये बात किसी और दिन बोलता तो वो मुझे ना कूट कूट के ना मेरा कीमा बना देते। अरे मुझ पे इतना चिल्लाते कि मेरे कान फट जाते, आंखों से ना आंसू की जगह खून आता। लेकिन आज ना भैया शांत और एकदम चुप थे, जैसे किसी सपने में खोए हुए। अब आप समझ लो। हाँ चलिए। देखा मैंने क्या कहा था, सपने में वो तुम्हारे। ईशा मेरा ना दिल कह रहा है कि सूरज की चुप्पी का मतलब हाँ है। नहीं अदिति दी, वो ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात। सूरज तुम्हारी खुशी में इसीलिए खुश है क्योंकि तुम जल्दी यहाँ से जाने वाली हो। पर फिर प्यार से इनकार क्यों नहीं कर रहा वो? बंटी के पूछने पे ना क्यों नहीं बोला उसने? सोचो सोचो। क्या सच में सूरज को मुझसे प्यार हो गया है?